1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एफिशियंस 2 चैप्टर 11 वर्स से 22 वर्स, आइज़ाया 15 चैप्टर 16 चैप्टर 17 चैप्टर 18 चैप्टर। हम 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 11 वचन से 22 वचन, यशायाह की भविष्यवाणी 15 अध्याय 16 अध्याय 17 अध्याय 18 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। एफिशियंस 2 चैप्टर 11 वर्स से 22 वर्स तक पढ़ेंगे। किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ रहे हैं। Ephesians 2 chapter 11 verse 22 verse. Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 11 वचन से 22 वचन तक। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 11 वचन से 22 वचन तक। मसीह में एक। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हालेलुया। ये हमारे बारे में है। ओके, हम आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित है। ओके, हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी नहीं थे। हम इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए लोग थे। ओके, ये हमारे अनबिलीवर्स के बारे में है। जब हम अनबिलीवर्स थे, हम मसीह नहीं थे, तब की ये बात है। आपने इसके लिए इवेंजलिज्म करना है, क्योंकि इवेंजलिज्म का कारण ही यह है कि उनके पास परमेश्वर के प्रॉमिसेस के पोर्शंस नहीं है। वो कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी सभ्य जीवन जीने वाले साधारण सीधे साधे लोग क्यों ना हो, कितने भी प्रचलित क्यों ना हो, उनके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं है। ओके, और उनके पास आशा नहीं है अनंत काल का जीवन प्राप्त करने, और उनके पास परमेश्वर भी नहीं है।
हालेलुया। ये 3 बातें हैं जिसके कारण आपने अन्य जातियों के लिए, जो अनबिलीवर्स है, उनके लिए आपने मध्यस्थी की प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनको शामिल कर प्रतिज्ञा के वाचाओं में। परमेश्वर उनको अनंत काल के जीवन की आशा दे। परमेश्वर तो उनका परमेश्वर हो, ये हमको प्रेयर में मांगना है। 13 वचन से आगे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। ये इस्राएल की प्रजा और हमारे बीच में जो दीवार थी, ये 12 वचन हमें बताता है कौन सी दीवार थी। हमारे पास परमेश्वर नहीं था, हमारे पास प्रतिज्ञा की वाचाओं के हम भागी नहीं थे, हम इस्राएल को जो पद दिया गया था उसमें हम नहीं थे। ओके, हमारे पास अनंत काल का आशा नहीं था। ये सब कुछ इस्राएल के पास था, हमारे पास नहीं था। ओके, तो इसके लिए ये हम और इस्राएल में जो दीवार थी, ओके, जो भेदभाव था अन्य जातियों के बीच में और इस्राएल के बीच में जो भेदभाव था, ओके, जो एक दूसरे का विरोध था, वो दीवार परमेश्वर ने ढा दी। देखो 14 वचन है ना, जब इवेंजलिज्म की प्रार्थना हम 12 वचन के आधार से करते, तब इस वचन को बोलना है, परमेश्वर ने उस दीवार को अभी ढा दिया है। इसके लिए अब उनमें और इस्राएल में फ़र्क नहीं रहा। अब हम परमेश्वर उनको मांगते हैं कि हमें उनको शामिल कर दे। आमीन। इवेंजलिज्म अन्य जातियों के लिए जो अभी तक बचाए नहीं गए, उनके लिए 12 और 14 वचन को यूज़ करना है। 13 वचन क्या था? पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया, कितना प्यारा है ये वचन। ओके, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। देखो, आप जब बोलते हैं ना कि मेरे घर में परिवारों में फूट है, मेरे पति पत्नी के रिश्तों में फूट है, दोस्ती दोस्ती में फूट है, सहेली सहेली में फूट है, ओके, बॉस और नौकर में फूट है। ये जो रिश्ते में दरारें हैं, ये दरारें इसके लिए है कि आपको पता है प्रभु यीशु कौन है, उनको पता नहीं है प्रभु यीशु कौन है। ओके, इवन मसीही एक दूसरे के बीच में दरार है। ओके, वो भी एक मन नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो सोच है, उनके अंदर का जो सोच है वो अभी तक मसीह को कंप्लीट ग्रहण नहीं किया है। और हमारे अंदर का सोच है, हमने भी मसीह को कंप्लीट ग्रहण नहीं किया है। ओके, इसकी वजह से हम दीवारें खड़े कर देते हैं, एक दूसरे के बीच में तनाव पैदा कर देते हैं, एक दूसरे को हम नफरत भी करते हैं, कभी कभी हम उनसे चिढ़ भी जाते हैं, कभी हमको उनका गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि वो दीवार हमारी मुश्किलें करती है। ओके, वो दीवार को हमने इस वचन को बोल के ढाते रहना है, तो हमारे बीच में सम्मति रहेगी, हमारे बीच में एक मन रहेगा, सहमति रहेगी। ओके, कौन सा वचन? पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हर रिश्ते के बंधन प्रभु यीशु के लहू से निकट आते हैं। ओके, परमेश्वर के प्रतिज्ञा में आशा भरा हुआ और जगत में परमेश्वर प्राप्त किया गया, ऐसा मांगना है और यीशु के लहू से वो रिश्ते निकट लेना है। और हम परमेश्वर में मेल हो चुके हैं, इसलिए अब हम में कोई दूरियां नहीं है। ये मेल स्वीटनेस में रहेगा, यीशु के लहू में जो आनंद शांति है रिश्तों का, उसी में रहेगा। इसको और कोई मेल मिलावट नहीं कर सकता है, क्योंकि दीवार ढा दी परमेश्वर ने। ओके, इस प्रकार से हमारे रिश्ते के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अपने इवन काम काज में काम करते वक्त भी आपको कभी बोरिंग लगेगा, आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा, आपको थका थका लगेगा, तो दीवार आ गई है बीच में, आप गिरा सकते हैं। यीशु मसीह का लहू उन दीवारों को गिराता है, ठीक है। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था, 15 वचन से आगे,
और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। अब इस्राएल और हम अलग अलग नहीं रहे। ओके, हम जो विश्वास करने वाली जाति आ चुकी है और इस्राएल, अब हमारे और उनके बीच में फर्क नहीं रहा है। अब क्रूस का वो काम था, तो हमने हर चीज में क्रूस का काम लेकर आना है। हर चीज जो भी आपको लगता है कि हम में बन नहीं रही है, आपके और सक्सेस के बीच में बन नहीं रही है, आपके और दोस्ती के बीच में बन नहीं रही है, आपके और रिश्तों के बीच में बन नहीं रही है, आपके मैरिज लाइफ में बन नहीं रही है, जो भी आप इकट्ठे हैं और कुछ बन नहीं रहा है, वहाँ पर आपको क्रूस का बलिदान स्मरण करना है, क्योंकि वो बना देता है बिगड़ी बातें, वो सीधाई के और पवित्रता के साथ जोड़कर मेल में रखता है। 17 वचन से आगे, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। तो दूर थे मतलब जो हमारे पास परमेश्वर नहीं था, हमारे पास आशा नहीं थी। वैसे हमारे घर के अंदर कोई भी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के विरोध है, हमारे साथ नहीं मेल खा रही है, अलग है, तो इस वक्त में आपको क्रूस के बलिदान को बोलना ज़रूरी है, ताकि वो बातों को हमारे ऊपर ना चढ़े और हम में और लोगों में मेल रहे, परिवार के सदस्यों में मेल रहे, रिश्तों में मेल रहे। क्रूस का एकमात्र वो बलिदान है जो हर प्रकार के दरार को और दीवारों को गिरा देता है। ठीक है। 16 वचन, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगे स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। ये वचनों को अपने स्मरण में रखना है, इन वचनों को अपनी जिंदगी बनाते हुए बोलना है। ये आपका कैरेक्टर है। ओके, ये आपकी सच्चाई है। आप इसको छोड़ के जब दूसरे कोई बातों को अपने बारे में लगा लेते हैं, तब आपके प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, आपकी ताकत घट जाती है मसीह में। ये उसका सीक्रेट है। ओके, प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं कि ये वचन में पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स बनाए और हमारे अंदर परमेश्वर तेरा वचन कामयाब करे हमें हर बातों में। जहाँ पर हमको होना चाहिए उस पोजीशन में होने के लिए तेरा वचन हमें कामयाब करे। पवित्र आत्मा हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, व्यवस्थित में लेकर आ, और हमें परमेश्वर जिस डेस्टिनी में देखना चाहता है उसमें हमें होने दे। हम विनती करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे आइज़िया 15 चैप्टर, 16 चैप्टर, 17 चैप्टर, 18 चैप्टर।